कि कथा वही है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। कथा कौन है? जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। हम आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर उदाहरण दे रहे हैं। कल्पना करिए हम आपके घर आवें, नित्य सवेरे 10 बजे आपके घर आए और आपको अपने बारे में बताएं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम ये पढ़ाई किए, ये किए, वो किए। एक ही बात 1 घंटा डेली बतावें, आप कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? बोलिए। भाई साहब कहता नहीं 1 दिन, केहू कहता 2 दिन। अधिकतम कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? 3 दिन। भैया बोले 3 दिन। चौथे दिन क्या करिएगा? जैसे पता चलेगा कि आने का टाइम हो गया है, आप घर से भाग जाइएगा। क्यों? घर वालों से कहिएगा आवता फिर कपार के दर्द बढ़ाई हमारा। क्यों? जीव के विषय में जब आप सुनिएगा तो सिर में दर्द जग जाता है, और जब जगदीश के विषय में सुनते हैं तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। ये कथा है। आप उदाहरण दर्शन करिए ना। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? महीना में 1 बार कौन कौन पढ़ लेता है? महीना में आप लोग भी पढ़ते हैं। उसमें एक प्रसंग है। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मेरी सीता मैया बैठी थी, उसी वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए, छोटे से आकार में। लगे देखने मां क्या कर रही हैं। सीता मैया व्याकुल हैं राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मां की व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप साम बीता। हनुमान जी व्याकुल हो गए तो क्या किए? ऊपर बैठकर रामचंद्र गुना बरनैया, नीचे सुनत ही माता कर दुख भा। हनुमान जी ऊपर बैठकर राम जी का गुण, भगवान की कथा गाना प्रारंभ किए, और नीचे बैठकर कथा सुनते ही माता कर दुख भागा। सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। जानते हैं दुख क्यों समाप्त हो जाता है कथा सुनकर? क्योंकि भगवान की कथा ही भगवत स्वरूप है। इसको समझिएगा। एक प्रसंग है किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु है वो। किष्किंधा कांड में एक प्रसंग है। सीता मैया के हरण के बाद राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। गर्मी में जो तालाब सूख जाते हैं, वर्षा ऋतु आने के बाद लबालब भर जाते हैं। राम जी पहाड़ पर लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। एक तालाब भर गया है जल से, और उसमें मछलियां तैर रही हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि लक्ष्मण, उन मछलियों को देख रहे हो? वो मछलियां किस प्रकार सुखी हैं जानते हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं पता भैया। तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीरा अगाधा, कैसे? जिमी हरि शरणा नए का। जिस प्रकार भगवान की शरण में आने के बाद जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगाध जल को प्राप्त करके ये मछलियों की बाधाएं समाप्त हो गई हैं, मछलियां सुखी हो गई हैं। भगवत शरणागति जीवन के दुख को समाप्त कर देता है। गीता में आप
विद्वान लोग बैठे हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत उपदेश दिए, ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, यहां करो, ये न करो, वो करो। सब उपदेश देने के बाद अंत में एक बात भगवान ने कहा, यदि कल्याण चाहते हो तो कुछ मत करो, मेरी शरण में आकर के बैठ जाओ। हम आपसे निवेदन करें माई बाप, 100 बीमारी की दवाई है भगवत शरणागति। कुछ ना करिए, भगवत शरणागति करिए। और शरणागति शरीर से नहीं करना है, शरणागति मन से करना है। आप समझता नहीं मिसिर जी, शरणागति मन से करना है। हमारा शरीर भगवान के पास रहे ये आवश्यक नहीं है, हमारा मन भगवान के पास रहे ये आवश्यक है। शरीर को संसार में लगाए रखिए, बुरा ना मानिएगा। पुजारी जी महाराज मंदिर में विराजमान है, क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग जाए। पुजारी जी महाराज मंदिर में बैठे हैं, तो क्या उनका मन भी मंदिर में है? आवश्यक नहीं है, हो नहीं सकता है, तो उनका सौभाग्य है। और कोई व्यापारी, कोई सेठ अपने गल्ले पर विराजमान है, अपने कार्यालय में बैठा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम धरती के किसी भी कोने में रहे, हम समझिए मंदिर में ही बैठे हुए हैं। आप कहीं भी विराजमान रहो, और यही हमारे दुख को दूर करेगा। ये शरणागति, ये कथा क्या करती है? कथा शरणागति कराती है, भगवत शरणागति कराती है। और हम आपसे कहें, शरणागत भाव में जाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि विद्वान होना जरूर पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ला के बाद शरणागति मिली। बहुत पढ़ने के बाद लोग अझुरा जाते हैं, और कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग पार निकल जाते हैं। बहुत जानकारी हो जाना भी अपने आप में एक समस्या है। इसलिए बहुत न जानिए, कम जानिए, लेकिन जितना जानिए इस जीवन के लिए पर्याप्त जानिए, वही आपके लिए पाथेय हो जाए। मेरा सीधा कहना है, देखिए, आप में से किसको किसको भगवान मिले हैं? एक लोग हाथ उठाए हैं, 2 लोग उठा, आप देखा देखी तो ढेर लोग उठाई। लेकिन हम आपको बताएं, आज तक हमहू नहीं मिल पाए हैं। हम भले भगवान की कथा गा रहे हैं, कभी मिले होंगे भगवान, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए कि भगवान है। क्यों? भगवान को कौन पहचान सकता है? राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पाए। राम जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा बाबू? जिसका मन निर्मल होगा। हम भले राम जी की कथा गा रहे हैं, लेकिन हमारा मन भी अभी निर्मल नहीं हुआ है। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। हाँ, यात्रा में भले लगे हुए हैं, इस जन्म में निर्मल हो जाए, अगले जन्म में हो जाए। जब भगवान की कृपा होगी तब मन निर्मल होगा। और जिस दिन मन निर्मल हो गया, उस दिन से आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। बतिया हमार बुझाता? मन निर्मल हो गया प्यारे, तो भगवान को आप नहीं ढूंढिएगा, फिर जहां बैठे रहिएगा वहीं भगवान पहुंच जाएंगे। शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। शबरी तो बैठकर दिन रात कहीं बतिया कहती थी। क्या विश्वास था शबरी मैया का। अरे पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम, कहियो दर्शन दी है हो भिलनियों के राम। पंथ निहारत डगर बहारत, पंथ निहारत डगर बहारत, होता सुबह से शाम,
कहियो दर्शन दी है हो मिलनियो तेरा कहियो दर्शन दी है हो मिलनियो तेरा। गुरुवर मतंग जी रंगल राम रंग में, बालिका से वृद्ध भैली ओहि रे तरंग में। गुरुवर मसीह जी रंगल राम रंग में, बालिका से वेद भैली ओहि रे तरंग में। नाम रूप अरु लीला धाम के, नाम रूप और लीला धाम के, सुमिरन आठो याम कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा। माड़ो से भागल अनुराग ऐसन जागल, शबरी शिकारी भैली भगती में पागल। मारो से भागल अनुराग ऐसन जागल, सबरे शिकारी भैली भक्ति में पागल। उहे डगर तू धरहो राजन, उहे डगर तू धरहो राजन, पैब परम बिसरा दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा। पंथ निहारत गगन बहारत, पंथ निहारत गगन बहारत, होता सुबह से शाम कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा कहियो दर्शन दिए हो मिलनियो तेरा। अरे कहियो दर्शन दी है हो हमनियों के राम। मैं क्यों सुना रहा हूं? विश्वास दृढ़ हो जाएगा ना, फिर इधर उधर भागना समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, व्यासपीठ पर विराजमान हूं, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? वर्तमान समय में हमारे पास धैर्य नहीं है। हम चाहते कि तुरंत सब हो जाए, तुरंत पूजा कैनी 1 महीना में रिजल्ट मिल जाओ, और यदि 1 महीना में रिजल्ट ना मिलल तो पूजा बेकार, पूजा में दम नहीं खे। अब दूसर भगवान के पूजा करो। जब गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने, पंडित जी कौन ऋषि ने? मतंग ऋषि ने, जब गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि ने सबरी मैया को कहा कि बेटी, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरी कुटिया में आएंगे, प्रतीक्षा करना। गुरुजी बोल के चले गए। यदि ये गुरुजी हमको आपको बोले होते ये बात, तो हम और आप कितने दिन प्रतीक्षा करते?
कहाँ है केतकी जी? हाँ, कितने दिन प्रतीक्षा करती आप? यदि गुरु जी कही के जाते कि राम जी दर्शन देंगे तो कितने दिन प्रतीक्षा करती? 1 साल। 1 साल की 1 दिन? 1 साल। ईमानदारी से कह दिया 1 साल। हम हो 2 साल 3 साल करते। आप लोग कितना करते? 5 साल। 5 साल के बाद गिव अप कर देते कि अब भगवान मिली है ना बुझाता। लेकिन आपको मैं बताऊं, शबरी मैया ने 1 साल 2 साल 5 साल प्रतीक्षा नहीं किया। शबरी मैया ने 10,000 साल प्रतीक्षा किया। कितने दिन? 10,000। बूढ़ा गई हो, बूढ़ी हो गई। लोग आके कहते थे पगला गई हो, बूढ़ी हो गई ना, राम नहीं आए ना। तो शबरी मैया कहती थी कि मैं बूढ़ी हुई हूं परंतु मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे पास। और उसी विश्वास का परिणाम कि भगवान शबरी मैया के पास चले गए। ये जानते हैं, ये कथा कुछ नहीं करती है, कथा हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करा देती है। मैं अभी किसी से कुछ दिन पहले कह रहा था कि देखिए, हम कथा गाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम राम जी की कथा गाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ना कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग तो इसीलिए पूजा करते हैं कि जीवन में कोई कष्ट ना आवे। लेकिन कथा का यह फल नहीं है, भगवत पूजा का यह फल कदापि नहीं है कि कष्ट ना आवे। हमारे कलकत्ता में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस जी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। क्या नाम था? स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी। आप में से कोई कलकत्ता गए होंगे, ढेरे लोग गए हुई। कलकत्ता में काली मां का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आज भी मंदिर है गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं तो आश्चर्य लगेगा, रामकृष्ण जी उसी मंदिर में पुजारी थे, काली मैया की पूजा करते थे। और जब भोग की थाली लेकर मंदिर के भीतर जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर के विराजमान हो जाती थी। महीने में 1 दिन नहीं, डेली जब जब थाली लेकर भीतर जाएं, काली मैया प्रकट होके बैठ जाती थी और वो थाली में से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये डेली का काम था उनका। मां उनके हाथ से डेली भोजन करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट में कैंसर हो गया। अब आप बताओ, जिसके हाथ से काली मां भोजन करती हूं उनको गले में कैंसर होना चाहिए? हो गया। इतना कष्ट होता था कि पानी भी नहीं पी पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। एक दिन विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप तो मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, वो तो जगत की मां है, कुछ भी कर सकती है। आप मां से कहिए ना कि आपके गले का कैंसर मां ठीक कर दे। स्वामी जी बोले, नरेंद्र, इतनी छोटी बात के लिए मैं मां को बोलने जाऊंगा? अब तुमको लग रहा है कि कैंसर रामकृष्ण को हुआ है? रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। इस शरीर को तो मैंने कुछ दिनों के लिए केवल धारण किया है, ये मेरा नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं? आज इस बात को गांठ बांधिए, पूजा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे तो कभी कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा। यदि मन में ये भ्रम बना है तो आज से बंद कर दीजिए, अवश्य होगा। कितनों भगवान की घंटी घुमाइए, बीमारी होगी ही होगी, जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। फिर कथा और भगवत पूजन का लाभ क्या है महाराज?
इसका लाभ केवल एक है, जीवन में कितने भी कष्ट दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, यदि हम भगवान की शरणागति में रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है और भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होगा। ये भजन पूजन विश्वास को अडिग बना के रखता है, इसीलिए कथा आवश्यक है। सुनतहि माता कर दुख भागा, ये कथा दुख को समाप्त कर देता है। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भगवान हमको नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान की कथा मिली हुई है। भगवान नहीं मिले लेकिन उन कथा मिली है ना, तो ये कथा को ही भगवान मानिए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ जितने लोग थे सभी साकेत चले गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे, राम जी बोले, कहो हनुमान पैकिंग हो गई, चले कि नहीं खे? कहा। हनुमान जी पूछे, कहा प्रभु? राम जी बोले, साकेत। हनुमान जी बोले, वहां कौन मिलेगा प्रभु? राम जी बोले, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। हनुमान जी बोले, आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले, साकेत में मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, इसलिए मुझे कहीं जाना आना नहीं, मैं यहीं धरती पर रहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी भगवान के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। और ये ना समझिए कि केवल त्रेता में हनुमान जी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप हनुमान जी कौन कौन से युग में है? चारों युग में। सतयुग में साकेत में है, त्रेता में हनुमान बन करके आए, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, और कलिकाल में तो घरे घरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है भारतवर्ष में। ये हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसके कारण? केवल और केवल भगवत कथा के कारण। इसलिए इस कथा को केवल कथा ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप 9 दिन साक्षात राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं।